तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब और जय श्री श्याम। तो आज काफ़ी दिनों के बाद में एक रिएक्शन वीडियो में आप सभी का वेलकम है। कल भी आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि दीदी आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही, क्या हो गया, आप डर गए, आप चुप बैठ गए, क्या बात है, आखिर आप सही सलामत तो है, आपको दोबारा से कोई धमकी वमकी तो नहीं दे रहा, जेल वेल तो नहीं हो गई। मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं हुआ, वैसे अभी तिहाड़ जेल से हम रिहा हुए हैं जमानत पर जो सोचते हैं चलो थोड़ा सा पागलपंती कर ली जाए। तो देखिए आप लोगों ने देखा पिछले दिनों से यूट्यूब पर काफ़ी ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने कई क्या बहुत सारा जंजाल फैला दिया, और इतना जंजाल फैला दिया कि ऑडियंस को तो नींद भी नहीं आ रही। ऑडियंस की नींद रातों की उड़ा रखी है इन ब्लॉगर्स ने। इन ब्लॉगर्स का वैसे काम तो ये है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने रायता बहुत पहले से फैला रखा है, और ये बार बार में जैसे व्यूज डाउन नीचे नीचे जाते जाते हैं ना, तो ये लोग उसमें दोबारा से वो जंजाल जो है ना उसको उठा के फेंक देते हैं। जैसे चिड़िया का जाल नहीं होता, ये ऐसे फेंक देते हैं। अब जाके उसमें मतलब ऐसी साइड फेंकते हैं जहाँ से लंबे टाइम तक ये अपना कंटेंट निकाल सकें। तो अब की बार जाल जहाँ फेंका गया आप सबको पता ही है। देखिए मैं यहाँ पर किसी का सपोर्ट नहीं कर रही, मैं जो चीज़ें दिख रही हैं ना और जितना ओवर हो रहा है वो चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी। देखिए मैंने जब तक मुझे लगता था, मैंने वीडियोज़ के थ्रू जितना जाना था एज ए ऑडियंस, मैंने उतना मेरा रिएक्ट किया था कि मुझे नेहा आशीष तिवारी जी कहीं भी गलत नहीं लगते थे। यहाँ पर हाँ उनकी कुछ गलतियाँ रहीं, उन गलतियों पर और जो करंट में अभी जितना ज़्यादा ये लोग उस जाड़ को जैसे वो होता है ना कि उलझाए जा रहे हैं कि भाई तो सामने वाले को फंसा दिया, अब निकल नहीं देंगे, अब तो पिंजरे में ही रहेगा। क्योंकि जब तक हमें अच्छी से ये होता है ना कि अपनी ख्वाहिश के अनुसार पूरी फैमिली डॉलर नहीं छाप लेती, जब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब इसके थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कल मैंने सरिता जेठू दरक जी की एक वीडियो देखी। उस वीडियो में जैसे कि उन्होंने बताया था, देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने जो देखा है उसी पर मैं रिएक्ट करती हूँ। उनमें उस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनसे खुद अपनी जगत भाभी जो है ना उनसे खुद बोलती है कि उसे अच्छा नहीं लगता, और नेक्स्ट डे वो एक थाली में खाना खाते हुए मिलती है। ऐसे इंसिडेंट एक नहीं दो नहीं बहुत सारे आप लोगों ने पिछले 6-7 महीने में देखे होंगे। मेरे सामने अप्रैल की भी इनकी कुछ वीडियोस सामने आई थी जिसमें ये लोग साथ में रील बना रहे थे, शॉर्ट्स बना रहे थे। ऐसे बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसको देखकर नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन आज आकर ये सारी चीज़ें क्यों निकली। तो ये आज एक मतलब आप लोगों को जो इनके व्यूवर उन सबको तो पता ही है, मैं तो फिर भी इनकी रेगुलर व्यूवर नहीं थी। ये पूरे ये जितने भी क्रिएटर्स हैं ना जो एक झुंड में बोल रहे हैं, इनका एक ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, और अभी भी है। लेकिन उस ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप चिल्लाते थे, दोस्त मतलब इतना ज़्यादा कि बस डायबिटीज हो जाए इतना प्यार इन लोगों में था। तो वो डायबिटीज वाला प्यार इनका बस कैमरे पर दिखता है, कैमरे पर इतना दिखता है कि वो हजम नहीं होता। वो मतलब यार नॉर्मल सेंस की बात है, कोई भी इंसान जिसका दिमाग होगा वो सोच लेगा कि कोई इतना ज़्यादा वो होता है ना फेक कैसे हो सकता है। तो इतने ढकोसले ये लोग करते थे। अब इन व्लॉगर्स की क्या आदत है कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये जाड़ फेंकते हैं, जहाँ से व्यूज निकलने शुरू हो जाए, जहाँ से लाखों की सैलरी आनी शुरू हो जाए, वहीं से ये लोग कमाना शुरू कर देते हैं। आज से 6 महीने पहले भी इन्होंने एक बंदे को टारगेट किया था और वहाँ पर ये सारे बोले थे, सारा झुंड एक साथ था, और उस अकेले को आज इनका कहना है कि हम लोगों को दबाया गया। क्यों भाई, कैसे दबाया गया? क्या आप लोगों के पास में ये सोशल मीडिया की पावर उस समय नहीं थी, या फिर आप लोगों को डर था कि अगर आप उस एक बंदे का अपोजिट में नहीं बोलोगे या फिर इसका पक्ष नहीं लोगे तो आपको व्यूज नहीं मिलेंगे? सारा खेल व्यूज का है। उस टाइम पर इन लोगों को पता था कि एक बंदे को दबाने से सबकी गाड़ी अच्छे से चलेगी, तो एक बंदे को दबाया गया और सबने अपने अपने चैनल चमकाने के लिए, मतलब अपनी सैलरी जो कि 22-25 तारीख को आएगी उसको उसके जीरो जो होते हैं ना वो बढ़ाने शुरू कर दिए कि ठीक है चलो बहती गंगा में सारे हाथ धो लेते हैं और निकल लेते हैं, उसी को एक को टारगेट करते हैं, किसी के दामन पर छींटे नहीं लगने देंगे, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। और आज क्या कहा जा रहा है, माफ़ कर दो हमें, माफ़ कर दो। सब कुछ देखिए, सब कुछ देख करके और उस चीज़ को, गलत चीज़ को सपोर्ट करना, गलत चीज़ का साथ देना, क्या लगता है आपको ये सारे दोषी नहीं है उस चीज़ के? सब दोषी हैं। अगर ये चीज़ रियल थी, सबको पता था, और थोड़ा थोड़ा नहीं, इन लोगों को बहुत कुछ हद तक पता था, क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी बातें जब ये निकलनी शुरू होती ना तो सबको दिखता है। अब यहाँ पर कोई क्यों नहीं बोला, इसके पीछे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए काफ़ी व्लॉगर्स ऐसे हैं जिनको
मतलब जिनकी फैमिली की पहले रेपुटेशन इतनी इन्होंने उड़ा रखी है कि इनको आजकल बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद ने इतनी बेइज्जती पहले से ही कर रखी है। आपस में बहन भाई इतने लड़े हुए हैं, भाई की शादी में दूसरा भाई रूठ के जा रहा है, माँ बाप उसको मना रहे हैं, माँ बाप आपस में, मतलब माँ बाप और बेटा बहू ये आपस में लड़ रहे हैं, घर में शादी ये आपस में लड़ रहे थे। उस टाइम पे मेरे सामने वो वीडियोज आए थे, मैंने देखे थे, जगत भैया और जगत भाभी जो है ना, इनके वीडियोज आए थे, मैंने वो वीडियोज देखे थे कि आपस में लड़ रहे थे। तो जैसे व्यूज डाउन जाते नहीं, फिर से आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जब कोई नहीं मिलता, जब ये आपस में जाड़ फेंक लेते हैं। और अब तो बहन भी बोल रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसा कि भाभी जी ने कल परसों बोला नेहा तिवारी जी के लिए कि वो अपने भाई के साथ भी ऐसा शायद करती हो, तो मेरे को एक बात बताना, आप और आपके भाई का रिलेशन भी कुछ ऐसा है क्या जो इतना, मतलब यार आपके हस्बैंड ने इतनी बड़ी गलती की, आपका पति आपके होते हुए ऐसे करता है। वो लड़की जिस जैसी भी थी, नेहा तिवारी जैसे भी है, वो सिंगल थी, उसने उस टाइम पे वो सिंगल ही थी, उसके एक बच्ची है, उसके अलावा उसकी वो मैरिड लाइफ में नहीं थी, उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं थे। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, पूरी बात सुनिएगा, वो इमोशनली चाहे वीक हो या फिर कुछ भी हो, उस बंदी का अकेले है वो अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, या फिर आपके पति ने क्या पता क्या ये बात है, दिख रही है आपका पति जो है उसको किस तरीके से दबाव बना रहा था, हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए आपका पति किस तरीके से दबाव बना रहा था। तो आपके होते हुए आपके पति ने उसके ऊपर दबाव बनाया, ज़्यादा दोषी कौन होता है। चलो इन चीज़ों को भी साइड में करते हैं, ठीक है, हमने उसको दोषी मान लिया दादा, लेकिन एक चीज़ आप जरूर बता कर जाना कि आप अप्रैल के वीडियोस भी मैंने आपके देखे कि आप उसके साथ में वीडियो शूट कर रही थी। धीरे धीरे उस फैमिली ने आप लोगों को दूर कर दिया, धीरे धीरे करा, एक साथ नहीं हुआ, एक साथ तो अभी हुआ है। उन्होंने धीरे धीरे बिना सोशल मीडिया पे लेकर आए, उन्होंने आप लोगों को दूर किया। आप लोग सगाई में ज़बरदस्ती पहुंचे, उन्होंने आप लोगों को फिर भी प्राइवेट तरीके से दूर किया, नहीं सोशल मीडिया पे उनकी तरफ से कुछ भी शेयर हुआ। आप लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया, मैंने उस दिन भी वीडियो डाल दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की नज़र में ये चीज़ लाने के लिए कर रहा है कि भाई हम लोगों का कुछ है। तुम लोगों की कहानी उसी दिन से शुरू हो गई थी। और भाभी जी, आपने आज से पहले, आप इतना मासूम बनती हैं, आपने आज से पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई। चलो मान लिया कि आपके ऊपर प्रेशर किया जा रहा था, आप नहीं कर सकती थी, सारी चीज़ें ठीक थी, चलो आपका, हम वही बात है जैसा आपने कहा वैसे मान लेते हैं, आपको बहुत प्रेशराइज किया गया। तो आपको क्या, आपने जैसे कहा कि वो मेरा पति है, मैं अपने आप देख लूँगी। आप सोशल मीडिया पे एक दूसरी जो लेडीज आपके पति के बराबर दोषी है, उसको तो आप इतना डिफेम कर सकती हैं और ऐसे कह सकती हैं कि दोबारा हम दोनों के बीच में मत आना। आप अपने पति को सोशल मीडिया पे कहो ना, आप अपने पति को भी बोलो ना उसी लैंग्वेज में, उसी तरीके से जैसे उसको बोल रही हो। जो आपने अपना टोन चेंज कर लिया, वो अपने पति के लिए चेंज क्यों नहीं किया अब तक? उसको भी तो बोलना चाहिए ना। वो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची से मामा कहलवाता तो उसको घिन नहीं आती थी अपने आप से, उसको शर्म नहीं आती थी, उसके मानसिक जो ख्याल थे वो अलग थे, और वो बच्ची उसको मामा कहती, उसको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी। यहाँ पर एक चीज़ और कही गई, कुछ यूट्यूबर्स ने कहा, जिसने मतलब एक बंदी कहती मैंने जिस थाली में खाया उसमें मतलब मैं नमक हराम नहीं हूँ। आप लोगों ने एक किसी की पार्टी में जाते हो, वहाँ पर आप लोग उसके मेजबान कोई भी हो, मेहमान की खातिरदारी, फर्स्ट तो हमारे राजस्थान में मेहमान को भगवान कहा जाता है, और राजस्थान की जो खातिरदारी है ना, मैं ये प्राउड के साथ कह सकती हूँ, राजस्थान की जैसी खातिरदारी कहीं नहीं हो सकती। राजस्थान में मेरी शादी हुई है, वैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थान, और हम सब ने देखा भी था किस तरीके से आप सबकी खातिरदारी हुई। फिर जिस घर में खाया, उनके घर में खाया भी था आप लोगों ने, उनके घर में रुके थे, आप लोगों को मेहमान बनाकर बुलाया गया था। वहाँ से जब आप आते हो और कुछ समय बाद में इस तरीके का मैटर उछलता है, तो आप लोग, आपके मुंह जो होते हैं ना, उनमें दही जमा कर बैठ जाते हो। उस औरत की इतनी ज़्यादा उसको सुनाया जाता है, लेकिन आप लोग नहीं बोलते। हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या है, क्या असलियत है। जो सामने दिख रहा था उस पर रिएक्ट करना, बस इतना ही बनता था कि वो वीडियो ज़बरदस्ती वायरल की गई थी, और वो वायरल करने वाले भी यही थे जिन लोगों ने आज व्यूज़ का गेम खेल रखा है, जिसमें बहन को भी तिलमिलाहट हो रही है, भाजी को भी तिलमिलाहट हो रही है, भैया को तो होएगी। अब छोटे बाबू भी बिरच के बैठ गए कि भैया हाँ भाई मैं भी बीच में बहती गंगा में हाथ धोऊंगा, और लोगों को कहा जा रहा है कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हो। अरे 5 चैनल तो तुम्हारे घर के चमका रहे हो तुम लोग,
और जब लोग बोलते हैं मतलब सबके मुंह में तुम लोग फेविक्विक लगा दोगे और खुद बोलते रहोगे पटर 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 पटर, रातों लाइव चलाओगे, नेगेटिविटी जितना चाहोगे उतनी फैलाओगे, और तुम्हें कोई बोलेगा तो तुम लोग उसको इस तरीके की लैंग्वेज के साथ बात करोगे। अपना खुद का पचड़ा जो है ना, आप खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। अभी ये मैटर लाने के पीछे का सबको समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो अंधभक्त है ना, कुछ अंधभक्त, उनको समझ में नहीं आए तो नहीं आए। वैसे ज़्यादातर ऑडियंस समझ गई है। अभी ये मैटर लाने का मतलब सिर्फ इतना था कि अब उस फैमिली से व्यूज मिलने बंद हो गए थे, उन लोगों ने तुम्हें एकदम बॉयकट कर दिया था। आखिरी आस जो थी सगाई, वो भी नहीं बुलाया गया, धक्के मार के निकाला गया। अगर धक्के नहीं मारे होते ना तो शायद तक तुम लोग अभी भी चुप रहते, क्योंकि उस फैमिली के साथ व्यूज मिलते। ठीक है, अब वो व्यूज मिलने बंद हो गए। क्या बोले थे, बेबी होगा तो बेबी की पार्टी में जाएंगे ना, क्या हो गया सगाई में नहीं गए तो। उसमें पार्टी में बुलाने का न्योता मेरे ख्याल से मिलना, ये लगा कि हाँ भाई अब तो आखिरी आस खत्म हो गई, पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा। हम तो पार्टियों में बिना बुलाए चले जाते थे, लेकिन बिना बुलाए जाने पर भी धक्के मिल गए। अब क्या करें, अब तो कुछ ना कुछ रायता फैलाना पड़ेगा। तो ये रायता फैला के छोड़ दिया, जिसमें कि पांचों लोग, बस पूरी फैमिली जम करके चल पड़ी कि चलो भाई गाड़ी चलाओ अपनी अपनी। एक एक फॉर्च्यूनर का काम, वो तो देखो फॉर्च्यूनर होती है स्कॉर्पियो, एक एक स्कॉर्पियो तो आए घर पे। हमारे फॉर्च्यूनर गाना चलता है इसलिए मेरे दिमाग में आया वही। ठीक है, तो भाई जैसा बोओगे बीज वो ही पेड़ उगेगा। जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, ऐसा ही कुछ है ना शायद कहावत, यही है। तो जो बोओगे सो काटोगे। अब दुनिया बोल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अंधभक्त हो जाएंगे, सब लोग भाई उसी को बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों को भी बोलेंगे। और ये देवी समान जो भाभी जी जो इतना बोल के जा रही है ना, आजकल इतनी हिम्मत आई है, मुझे समझ में नहीं आता ये इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। अभी भी इनको हिम्मत दे ही जा रही है कि अब तुम बोलो। अब भाई साहब बोल नहीं सकते ना पास में बिठा के कि भाभी जी सुनती रहे नीची गर्दन करके हाँ जी करती रहे, कभी बोलने को शुरू हो तब मुंह बंद कर दिया जाए। तो पूरी यूट्यूब पे जितना चुप रही उतनी कसर अब निकलवाएंगे इससे कि ला बोल ले, अब तेरे को भी मौका दे दिया मैंने, बोल खूब बोल। ठीक है, तो जी अगले वीडियो में मिलेंगे, बहुत अच्छे वीडियो में मिलेंगे। और आप लोगों से कहना चाहूँगी अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जिन लोगों के मेरी शक्ल चुभती है ना, वो लोग आँख पे पट्टी बांध करके फिर सुन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शक्ल चुभती है ना आँख में कंकर के जैसे। तो बाय, टेक केयर।